तो आज हम सर्वाइव करेंगे 200 डेज इन जंगल ओनली बायोम इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन हम ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हैं 100 डेज। क्या आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी? तो जल्दी से जाके तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे ये 200 डेज? ये तो इस वीडियो को देख के मालूम पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, पिछली वाली वीडियो को हमने लाइक एम रखा था 10 के लाइक्स का, और भाई क्या ही आपने धूम मचाया, 24 के लाइक्स। तो इस वाली वीडियो का एम है 15 के लाइक्स का। देखते हैं कब तक पूरे होते हैं। तो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। She's screaming, I'm on my mind. Oh, she's out but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. तो अपने बढ़िया वाले वर्ल्ड में एंटर होते ही हम थोड़ी सी सैर करने लगे, और सैर करते करते एक पेड़ के अंदर हमें 2 ज़ॉम्बी विलेजर फंसे हुए दिख गए। और जैसे ही हमने लीव थोड़ी गैस वॉट, वो 2 नहीं 3 ज़ॉम्बी विलेजर थे। भाई ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ना कितना सिंपल है, बस एक ट्री तो लगाना है, कुछ भी। फिर मैं चला गया अपने विलेजर हॉल, और वहाँ के जो लाइब्रेरियन से उनकी जॉब थोड़ी सी बदली ताकि वो मुझे मेंढने की बुक दे सकें। और एक दिन पूरा बर्बाद करने के बाद हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी और हम चले गए एक माइनशाफ्ट की खोज में, क्योंकि वहाँ से हमें कॉबवेब्स मिल जाएंगे जिससे हम वूल बना के बेड बना सकते हैं, जिससे हम नेदरराइट की माइनिंग कर सकते हैं। फिर जाते जाते हमें एक माइन भी मिल गई थी, हम उसके अंदर चले गए। और अंदर जाते हमने माइनशाफ्ट की खोज करना चालू कर दी, सारे एक्सरे के ग्लिच लगा दी, लेकिन इस वाले गेम में हमें माइनशाफ्ट नहीं मिली। लेकिन भाई ये अलग ही अजूबा मिल गया, जहाँ पे स्टेयर्स बन रखी थी, एक साइड लावा की एक साइड वाटर की, और एंड पे तो वाटर गायब भी हो गया अचानक से। और फिर जाते जाते मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल गया, जिसके अंदर मुझे मिल गया एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल। इस वर्ल्ड का ये पहला गोल्डन इंचेंटेड एप्पल था। फिर भैया को भी एक स्केलेटन स्पॉनर मिल गया, जिसकी चेस्ट में बस एक नेम टैग काम का था। फिर हम दूसरी माइन तक जा ही रहे थे कि भैया को एक ट्राइडेंट मिल गया। भाई हमको तो कभी नहीं मिलता ट्राइडेंट। फिर उस माइन के अंदर जाते भी हमारा एक ही एम था कि हमें माइन शाफ्ट मिल जाए। फिर भैया ने पूछा हम इस माइन में आए क्यों हैं, तो मैंने भैया को बताया कि हम माइन शाफ्ट के लिए आए हैं ताकि हम बेड्स बना सकें। तभी भैया ने हमें बताया कि भाई हमारे पास तो शीप्स भी थी। फिर वापस लौटते लौटते हमें एक एमेथिस्ट जियोडूड मिल गया। क्या बोला तूने? एमेथिस्ट जियोडूड मिल गया। यहाँ से हमने ये पर्पल वाले जितने भी ब्लॉक्स थे सारे कलेक्ट कर लिए। और फिर हम वापस आ चुके थे अपने बेस पे। बेस पे आते ही मैंने अपनी शीप्स को देखा और उनसे जितनी भी वूल ले सकता था उतनी ली। फिर उनकी ब्रीडिंग भी करा दी और उनसे फिर और वूल ले ली। और फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के बाद हम चले गए नेदरराइट की माइनिंग के लिए। और नेदर पहुंचते ही सबसे पहले हम 15 वाई कोऑर्डिनेट पे गए, और वहां पे हमने बेड फोड़ना स्टार्ट किया और थोड़ी सी हमने माइनिंग भी करी। और वहां हमें एक एक करके एशियन डेब्रिस मिलना स्टार्ट होगी। भैया अपनी अलग माइनिंग कर रहे थे, मैं अपनी अलग माइनिंग कर रहा था। फिर हमें बीच में एक कॉम्पिटिशन भी लग गया था कि कौन ज्यादा एशियन डेब्रिस कलेक्ट करके लाता है। But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. And no man to tell me you're no good. I'm brushing away, do you? फिर इतनी माइनिंग के बाद मुझे 34 एशियन डेब्रिस मिल गए थे, और उसके साथ मैं लौट गया अपने ओवरवर्ल्ड की तरफ। ओवरवर्ल्ड में पहुंचते ही भैया ने भी मुझे अपनी एशियन डेब्रिस दी, जो कि थी 31 एशियन डेब्रिस, और मुझ पर थी 34 एशियन डेब्रिस। फिर मैंने ये एशियन डेब्रिस स्मेल्टिंग के लिए लगा दी, और स्मेल्ट होते ही मैंने इनके बना लिए नेदरराइट इंगट, जो कि बन गए 16 नेदरराइट इंगट। मैंने 8 अपने पास रख लिए और 8 भैया को दे दिए, और अपने लिए और भैया के लिए एक डायमंड का शेवल भी बना दिया। भैया ने तो तभी अपने टूल्स और आर्मर को पूरा नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया था। नाइस। उसके बाद मेरे जितने भी लाइब्रेरीज थे मैंने सबकी ट्रेड चेंज करी ताकि वो मुझे मेंढने की बुक दे सकें। फिर बहुत दिन की खून पसीने की मेहनत के बाद एक लाइब्रेरियन मुझे देने को तैयार था मेंढने की बुक, वो भी सिर्फ 10 एमरल्ड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर मैंने उससे बहुत सारी मेंढने की बुक्स की ट्रेडिंग कर ली और अपने जितने भी टूल्स और आर्मर थे सब पे लगा ली। और फिर मैं चला गया अपने गोल्ड फार्म, अपने जितने भी टूल्स और आर्मर थे उनको रिपेयर करने के लिए। और फाइनली मेरा जितना भी डायमंड का आर्मर और टूल्स थे उन सबको कन्वर्ट कर लिया था मैंने नेदरराइट में। और अब फाइनली हम पूरे कवर हो चुके थे नेदरराइट में।
उसके बाद हम दोनों चल दिए स्ट्रॉन्ग होल्ड की खोज में, क्योंकि अब हमको लाना था इलाइट्रा। और बीच रास्ते में मुझे जाते जाते स्टार्टिंग वाले जो 2 पैरेट्स मैंने टेम किए थे उनकी समाधि मिल गई, तो उनके पास मैं 2 मिनट शांति से खड़ा रहा। इतना बहुत है, अब चलते इलाइट्रा की खोज में। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर हम आ गए थे स्ट्रॉन्ग होल्ड और अब हम कूद गए थे पोर्टल के अंदर और फिर पहुंच गए थे एंड वर्ल्ड। फिर एंड वर्ल्ड पहुंचते ही हमने 2-4 एंडरमैन की हत्या करी और एंडर पर्ल फेंक दी वो छोटे वाले पोर्टल में। फिर इस जगह पे आते ही हमने एंड सिटी ढूंढना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब हमको चाहिए थे इलाइट्रा। रहा नहीं जाता। और आगे जाते जाते बहुत समय के बाद हमें एक छोटी सी एंड सिटी मिली, लेकिन उस छोटी सी भी एंड सिटी में शिप थी। वहां जाते ही सबसे पहले मैंने शल्कर को मारा और फिर चले गए हम शिप की तरफ। खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। शिप के अंदर से हमने इलाइट्रा ले लिया था और उसकी एक चेस्ट में था डायमंड का शवल और डायमंड की चेस्ट प्लेट, और दूसरी चेस्ट में थे 2 डायमंड की चेस्ट प्लेट और 1 सैडल। और फिर मैंने ड्रैगन का हेड भी ले लिया था वहां से। और उसके बाद मैंने एक शल्कर बॉक्स भी बना लिया, जिसमें जितना भी मुझे यहाँ से सामान मिला था वो मैंने उसके अंदर स्टोर कर दिया। और मैं अपने साथ अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग की 2 बुक्स भी लाया था इलाइट्रा पे लगाने के लिए, तो वो भी मैंने इलाइट्रा पे लगा दी और वो इलाइट्रा भैया को दे दिया। और गैस व्हाट, मैं रॉकेट लाना भूल गया था और भैया अपने साथ लाए थे रॉकेट। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो बन गए। और इस वाली एनसीटी से हम दूसरी एनसीटी की खोज में चले गए। आगे जाते जाते हमें एक और एनसीटी मिली और वो भी शिप वाली एनसीटी थी। हम उसके पास गए और सबसे पहले हम उसकी शिप में एंटर किए। शिप में एंटर करते ही वहां से हमने इलाइट्रा ले लिया और इलाइट्रा के बाद उसकी एक चेस्ट में रखी थी डायमंड की लेगिंग्स और दूसरी चेस्ट में रखी थी 2 डायमंड की पिकेक्स, 1 डायमंड का हेलमेट और 1 डायमंड की चेस्ट प्लेट। और फिर उस वाले इलाइट्रा पे हमने मेंडिंग और अनब्रेकिंग लगा दी। फिर ड्रैगन का हेड लेके हम चले गए मेन एंटिटी। फिर बहुत मेहनत के बाद भी बस हमको एक ही चेस्ट मिली और उस चेस्ट में भी बस आयरन और गोल्ड ही था। फिर रास्ते में जाते जाते हमें एक और एंटिटी दिख गई, वो भी शिप वाली एंटिटी। और गाइस आई थिंक ये सबसे बड़ी एंटिटी है जो मैंने आज तक देखी है माइनक्राफ्ट में। तो सबसे पहले उसकी शिप में हमने एंटर किया और उससे इलाइट्रा ले लिया। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। चुप हो जा सातवीं फेल। उसकी एक चेस्ट में थे डायमंड के बूट्स और डायमंड की पिकेक्स और दूसरी चेस्ट में थे डायमंड की चेस्ट प्लेट। फिर हम चल दिए मेन एंड सिटी की तरफ और मेन एंड सिटी में जाती हमें डायमंड की शवल, डायमंड की लेगिंग्स और यहाँ पे शल्कर का तो अलग ही भाई स्कैम चल रहा था। फिर बहुत सारी फालतू की चेस्ट के बाद एक चेस्ट में मुझे मिले डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड के बूट्स और उसके बाद एक और चेस्ट में मुझे मिला डायमंड का हॉर्स आर्मर और डायमंड का हेलमेट। फिर हम फाइनली वापस चल दिए अपने पोर्टल की तरफ और बहुत दिन के बाद हम आ चुके थे पोर्टल पे। उसके अंदर हमने एंडर पर्ल फेंक दी और हम आ चुके थे ड्रैगन वाले एरिया पे। ड्रैगन वाले एरिया में ही आते ही सबसे पहले हमने एंट्री ले ली पोर्टल के अंदर और अब आ गए थे हम अपने ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आती इलाइट्रा की हेल्प से सबसे पहले मैंने उड़ के चेक किया कि अपना बेस कैसा लगता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में ये पूरा कोहरा ही कोहरा। उसके बाद हमने सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब हम एक और नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। और सामान कलेक्ट करने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपना नया प्रोजेक्ट। Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take. ये वाला घर गाइस सचमुच देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और बाकी जितने भी सारे बिल्ड्स थे हमारे इस वर्ल्ड में उनसे भी बहुत बढ़िया लग रहा था और दूसरे देखने में तो एकदम खतरनाक लग रहा था। उसके बाद भैया को मैंने एक सामान की लिस्ट पकड़ा दी और मैं चला गया नेदर की तरफ क्योंकि अब हमको मारना था विदर और बनाना था एक बीकन। तो नेदर में पहुंचते मैं नेदर फोर्ट्रेस की तरफ चला गया और वहां मुझे जितने भी विदर मिले सबको मारना स्टार्ट कर दिया और जाती तीसरे विदर ने अपना स्कल ड्रॉप कर दिया था और फिर और विदर मारते मारते मुझे सेकंड स्कल भी मिल गया था। ये बढ़िया था गुरु। और फिर यहाँ मेरे अगेंस्ट में तो भाई स्केलेटन ने भी तलवार उठा ली और फिर आखिरकार बहुत टाइम बाद हमको मिल गया तीसरा स्कल और फिर मैं चला गया अपने ओवरवर्ल्ड वापस। ओवरवर्ल्ड में पहुंचे थोड़ी तैयारी के बाद मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ।
और अब मुझको बनानी थी विदर। मुझे बताने की जरूरत है क्या मैं अब क्या बनाऊंगा? नहीं। फिर विदर किलर मशीन बनाने के बाद मैंने विदर को स्पॉन कर दिया और वो अपनी जान खुद लेने लग गया हमेशा की तरह। फिर हमें मिल गया था एक नेदर स्टार जिसको कलेक्ट करके हम वापस चले गए अपने ओवरवर्ल्ड। और अपने ओवरवर्ल्ड पहुंचते ही सबसे पहले हमने बनाया एक बीकन। अब बीकन तो बन गया था लेकिन उसके नीचे रखने के लिए हम पे कुछ था ही नहीं, तो मैं आयरन और गोल्ड की माइनिंग के लिए चला गया। और वहाँ पे भाई एक सुपर केव मिल गई मुझे जिसमें बहुत सारा आयरन और बहुत सारा गोल्ड मुझे मिल गया। तो वहाँ जितना भी आयरन और गोल्ड मिला मैंने सब कलेक्ट कर लिया। फिर बीच में मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल गया जहाँ पे मुझे मिल गया एक डायमंड का हॉर्स आर्मर। फिर मैं वापस आ गया था अपने बेस पर और मुझे जितना भी आयरन और गोल्ड मिला था सबको मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और फिर भैया भी आ चुके थे और जितनी भी मैंने लिस्ट दी थी सामान की उनने सारा सामान कलेक्ट कर लिया था। यानी अब हमको एक और प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करना था। मेरा फुली मैक्स्ड एमरल्ड और गोल्ड का बीकन रेडी हो चुका था। सलमान खान कहाँ भाईजान सोने में भाईजान कैसे? मेरा फुली मैक्स्ड एमरल्ड और गोल्ड का बीकन रेडी हो चुका था और देखने में एकदम बढ़िया लग रहा था। फिर मैंने अपने दोनों पांडा की तरफ देखा और उनकी शक्ल पर लिखा हुआ था कि उनको नया घर चाहिए, तो मैंने उनका नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया। Saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. तो फाइनली पांडास का घर एकदम तैयार हो चुका था और इनका घर तो मेरे घर से भी अच्छा था। लिटरली देखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। फिर मैंने अपने दोनों पांडास को पकड़ लिया और ऊपर ले जाना उनको स्टार्ट कर दिया। पांडा ऊपर आके और अपने नए घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर मैंने इन दोनों की ब्रीडिंग भी करा दी और एक छोटा सा क्यूट वाला पांडा भी आ गया जो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और फिर वहाँ से आ ही रहा था तभी मैंने अपने एक पैरेट की शक्ल देखी जो कि 100 डेज वाली वीडियो से यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर मैंने सोचा इनके साथ नाइंसाफी क्यों, इनके लिए भी एक घर होना चाहिए। और अच्छी बात तो ये थी कि पांडा वाले घर से थोड़ा सा सामान बच गया था, तो अब हम इनके लिए भी एक घर बना सकते थे। तो हमने इनका घर बनाने का भी काम स्टार्ट कर दिया। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. अब हमारे पेरेट्स के लिए भी एकदम बढ़िया वाले घर बन चुके थे, लेकिन अब बचा था बस पेरेट्स को लाना। फिर मैं पेरेट्स की खोज में चला गया और उसके बाद मुझे जितने भी पेरेट्स मिले मैंने सबको एक एक करके टेम कर लिया और अपने साथ ले आया इन जायंट पेरेट्स पर। और वहाँ आकर मैंने सारे पेरेट्स को बिठा दिया और मेरे दिमाग में कोई भी नाम नहीं आ रहा था इन पेरेट्स के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नाम सजेस्ट करना और जिसके भी नेम्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे उसका कमेंट मैं पिन करूँगा। और आखिरकार हमने सर्वाइव कर लिए थे 200 डेज इन अ जंगल बायोम इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। इस बायोम में सचमुच सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हर तरफ जंगल ही जंगल होता है। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना
और हाँ, मुझे पता है अभी तक आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया है, तो जल्दी से आके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो और वहाँ पे मुझसे बात करो। तो यार आज की वीडियो को लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।